हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी बुद्धिशीलता। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये भी एक तरह की विधि है, एक तरह की मेथड है जो कि टीचिंग के लिए यूज किया जाता है और इसके साथ ही ऑफिसेस कंपनीज में भी यूज की जाती है क्योंकि ये हमारा जो दिमाग होता है उसको ये इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए समझते हैं क्या होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, कैसे इसे क्लास में यूज किया जाता है। तो कक्षा में ब्रेन स्टॉर्मिंग एक उपयोगी शिक्षण रणनीति है। यह एक शक्तिशाली रणनीति है जो विचार उत्पन्न करती है और समस्याओं को समाधान खोजने में मदद करती है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? तो ये एक बहुत ही अच्छी शिक्षण रणनीति है, शिक्षण विधि है। इसके द्वारा क्या होता है कि बच्चे अपने विचार व्यक्त कर पाते हैं आसानी से और किसी भी समस्या का समाधान खोजने में काफ़ी उनको आसानी होती है। यह किसी दिए गए विषय पर विचार उत्पन्न करने के लिए एक उत्कृष्ट शिक्षण विधि है, यानी जो भी टॉपिक है उस पर अपने अपने विचार देने के लिए बहुत ही अच्छी ये विधि है। ब्रेन स्टॉर्मिंग सोच कौशल को बढ़ावा देने में मदद करती है। जब छात्रों को अवधारणा से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में सोचना के लिए कहा जाता है, अतः उनके सोच कौशल का विकास किया जा रहा है। इसमें क्या करता है कि टीचर एक टॉपिक देता है, जैसे आज का मौसम, वेदर, और सारे बच्चे से बोला जाता है कि मौसम के बारे में जो भी जानकारी जानते हो, जो भी पहले से आप जानते हो, उसे अपने विचारों में व्यक्त करो। तो एक तरह से हम क्या करते हैं कि बच्चों की सोच कौशल जो होती है यानी कि थिंकिंग स्किल को बढ़ावा मिलता है और हम उसका विकास कर पाते हैं। यह तकनीक बच्चों में रचनात्मक एवं संज्ञानात्मक गुणों का प्रोत्साहित करती है। क्या करती है? बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी का डेवलप करती है उसे वो प्रोत्साहित करती है। सभी बच्चों को स्वतंत्र रूप से दिए गए प्रश्न, यानी कोई भी विषय हो उस पर जब प्रश्न दिया जाता है तो उसे विचार करने को बोला जाता है। यानी सभी बच्चों को क्या बोला जाता है कि हर बच्चे को स्वतंत्रता होती है, उसे आज़ादी दी जाती है। वाद विवाद आयोजित किया जाता है। जरूरी नहीं है जो विचार या समीक्षा बच्चे दे रहे हों वो सार्थक हो। अध्यापक विचारों को ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। इस प्रकार से प्रश्न विचारवेश के माध्यम से हल हो जाता है। यानी जरूरी नहीं कि बच्चे जो भी टॉपिक के बारे में बोले हैं वो उनकी सही हो, लेकिन फिर भी हम बच्चे को रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे। इस मेथड में क्या होता है कि जो भी टॉपिक है या जो भी विषय है उसके विषय में सारे बच्चों से अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए बोला जाता है। फिर टीचर हर एक के विचार को क्या करता है? नोट डाउन करता है। फिर उन्हीं विचारों को पढ़ के डिस्कस करके उस टॉपिक को हम हल किया जाता है। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग से क्या क्या हो सकता है? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक उत्कृष्ट रणनीति है। जैसे कि फर्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं या अपने आप को कमज़ोर समझते हैं या फिर क्लास में पीछे बैठते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये अच्छा है क्योंकि उनको भी मौका मिल रहा है। सेकेंड है कि समावेशी कक्षा के लिए, यानी कि समावेशी शिक्षा भी आप जानते हैं इसमें हर तरह के बच्चे होते हैं, उनके लिए भी ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ही अच्छी है। थर्ड है हमारा कि विफलताओं के डर को ख़त्म करती है, यानी बच्चों को डर नहीं होता कि क्या मैं जो बोलूँगा गलत होगा, क्योंकि टीचर तो रोक नहीं रही है, टोक नहीं रही है कि बेटा गलत होगा, आप गलत बोला है, या फिर उसको आज़ादी रहती है कि मैंने जो बोला सही बोला। तो विफलताओं का डर बच्चों में नहीं होता है। फोर्थ है सभी छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका देती है। यानी ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे, आपने देखा होगा कि क्लास के कुछ ही बच्चे होते हैं जो कि इंटेलिजेंट होते हैं और वही हमेशा क्वेश्चन के आंसर करते रहते हैं, तो इसमें सभी बच्चों को मौका दिया जाता है। फिफ्थ है कि पूर्व ज्ञान को रिकॉल करने का मौका देती है, यानी बच्चों को जो कि नॉलेज है पहले से, जो जितनी उनकी नॉलेज है जिस भी टॉपिक पे, तो एक टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उस ज्ञान को फिर से हम क्या करते हैं, रिकॉल करने का या फिर याद करने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है, जिससे बच्चे क्या कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं, उसे याद कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।